हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने किए थे हिंदी के एमसीक्यूज़। तो हिंदी के दोबारा से एमसीक्यूज़ की क्लास लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। स्टडी रिलेटेड ओनली चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दूं कि एचटेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हुए हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, सीडीपी के और हरियाणा जीके के। एचटेट पीवाईक्यूज़ के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप हिंदी की मेरी सीरीज़ देखते आ रहे हैं तो चलिए फिर से आज हम नए क्वेश्चंस करते हैं। अगर आप हिंदी साहित्य की भी तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, एचटेट की, डी ट्रिपल एस बी की, या कोई भी टीचिंग या नॉन टीचिंग एग्जाम्स की, जहाँ पर भी ये हिंदी आता है वो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो 305 से हम करेंगे, कोशिश करेंगे हम 12 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में कर पाएँ। विद इन 10 मिनट की हम क्लास रखते हैं। तो बिना ताम झाम की वीडियो है। देखिए क्लास आपकी बहुत सिंपल तरीके से मैं डायरेक्ट बुक से आपको पढ़ा रही हूँ ताकि एग्जाम में आपको फ़ायदा हो, आपकी जो भी प्रैक्टिस रह गई है उसे आप कर पाएँ। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। देखिए ये जो बाजार शब्द है, बाजार, बाजार से क्या होता है? पूरी एक मार्केट जहाँ लोग भी हैं, दुकानें भी हैं। बाजार कोई एक चीज़ तो है नहीं, तो ना तो भाववाचक है, ना जातिवाचक, ना समूहवाचक, ना व्यक्तिवाचक है। ये कौन सी है? ये है समूहवाचक। ठीक है, बाजार क्या है? एक समूह होता है, तो ये है समूहवाचक। जैसे होता है ना लोग, लोग क्या होते हैं? वो भी समूह होता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण कौन नहीं है? गोल, गोल क्या किसी का गुण बताते हैं कि इसका आकार गोल है? बिल्कुल गुण बताता है। नुकीला, ये नुकीला है। भीतरी, ये भीतर या अधिक। तो जो गुणवाचक विशेषण नहीं है वो है अधिक। ये ना गुण नहीं बता रहा जो अधिक है, ये एक तरीके से क्वांटिटी, परिमाण बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। तो अधिक जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है। इसके बाद है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है वो कौन सी होती है? होती है सहायक क्रिया। आपको कैसे पता लगेगा मुख्य क्रिया क्या है? अगर उसमें इज आर एम आता है तभी तो आप कहे मैं पढ़ता हूँ, वरना कहोगे मैं पढ़ता था। ठीक है, वाजवर आए थे तो विल हैव आएंगे तो उसके लिए अलग। तो जो मुख्य क्रिया को अर्थ को स्पष्ट करने वाली होती है वो होती है सहायक क्रिया। जो हूँ, ठीक है, ये आता है होगा, हुआ, तो ये क्या होती है? ये होती है आपकी सहायक क्रिया। इसके बाद है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति का समास पूछा गया है। कर्मधारय है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या अव्ययी भाव है। तो इसमें कौन सा समास है? इसमें है अव्ययी भाव समास। समास नहीं पता तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है हिंदी हैंड रिटन नोट्स के नाम से, आप वहाँ से जाके समास को पढ़ सकते हैं। अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु में तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या बहुब्रीहि। जो अजात शत्रु है उसमें है बहुब्रीहि समास। कौन सा है? बहुब्रीहि। इसके बाद है कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो ये नॉर्मल महीने के नाम है जो होते हैं आपके चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुआर, इस तरीके से। तो जो कुआर है उसी को यहाँ पे आश्विन कहा जाता है। जो आश्विन महीना है वो किसके? भाद्रपद महीने के बाद आता है। जो भादो होती है ना जिसमें जन्माष्टमी आती है, उसके बाद अश्विन आता है। इसके बाद है सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता कौन है? ये इन रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने एक उनकी जो थोड़ी ना कविताएं होती थी बहुत, मतलब जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मोटिवेशन होता था, रौद्र रूप होता था, वीर रस टाइप का होता था। वो कहते थे कि सावधान मनुष्य, अगर विज्ञान हमारे लिए नुकसान करती है ना तो इसे फेंक दो, इसका मोह त्याग दो विज्ञान का। ठीक है, तो ये हैं दिनकर। कौन है इसके रचयिता? ये हैं दिनकर। इसके बाद है लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी में अयादि है, अयादि स्वर संधि या दीर्घ स्वर संधि या वृद्धि स्वर संधि या यण स्वर संधि। तो लघुर्मी, लघुर्मी में है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, लघु, जब लघु ये बोला जाता है लघु, तो ये जो स्वर है ये दीर्घ रूप से ही बोला जाता है, इसको कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद है कपूर शब्द है। कपूर क्या है? तत्सम, देशज, तद्भव या विदेशज। तो कपूर जो है बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, ये है तद्भव। कौन सा है? तद्भव। तत्सम आई थिंक इसका कर्पूर है, कर्पूर गौरम, वो वाला जो कर्पूर है वही है। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है। क्या है? एक मुंह दो बात, एक मुंह है और दो बात बनानी। अत्यधिक बातें करना, यहाँ बहुत कम बोल रहे हैं, अपनी बात से पलट जाना या बात बनाना। आंसर इज अपनी बात से पलट जाना। एक मुंह दो बात करना यानी कि अपनी बातों से पलट जाना। किसी के मुंह पर कैसी करना, किसी के मुंह पर कैसी करना नहीं होता, मतलब ये है कि आपने पहले कोई बात की फिर आप उसका उल्टा बोल रहे हैं। एक मुंह कर दिया, बात दो कर दी। इसके बाद है प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सम्मात्रिक छंद है।
तो 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक यानी कि जिसमें एक जैसी मात्रा है, तो उस छंद को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जिसमें 16 मात्रा होती हैं चौपाई। किसको कहा जाता है? चौपाई। जैसे हमारी वो है ना रामायण, चौपाई में तो है जो रामचरितमानस है। इसके बाद है अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलियस बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। इसमें कौन सा रस है? करुण रस, शांत, श्रृंगार या वात्सल्य। देखिए यहाँ पर अधरों में राग अमंद पिए, जैसे होठों में किसी ने राग पिया हुआ है, होठ राग की तरह है, मतलब किसी म्यूजिक की तरह है। अलकों में मलियस बंद किए, जो अलक हैं, जो पलके हैं और उसमें मलियस बंद किया हुआ, जैसे कमल के फूल बंद किए हों। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरी बिहागरी। तो किसी की ऐसे लगता है ना, किसी युवती की, किसी की मतलब किसी का श्रृंगार बताया गया है, किसी के रूप की प्रशंसा की गई है, तो ये होता है हमारा श्रृंगार रस। ठीक है। इसके बाद है अंधा कुआं नाटक। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। इसके बाद है अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? अगर अज शब्द है उसको स्त्रीवाचक बनाना है तो किस शब्द का प्रयोग होगा अज शब्द के लिए? ये होगा आ का, अजा। क्या हो जाएगा? अजा। बकरी कहते हैं शायद अजा को। इसके बाद है प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। जो पहली तार सप्तक आई थी मैगजीन, उसका प्रकाशन वर्ष है 1943। कौन सा है? 1943। उल्कासी रानी दिशा दीपत करती थी। इसमें कौन सा अलंकार है? उल्कासी रानी, मैंने बताया था जिसमें सा सी से आए तो वो होता है उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार। इसके बाद औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। औंधी खोपड़ी मूर्ख है, औंधी खोपड़ी है ना, तो ऐसे बोलते हैं ना घर में, तो ये है मूर्ख होना। इसके बाद है त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? यशपाल अज्ञेय, जैनेन्द्र या उपेंद्रनाथ अश्क। तो त्यागपत्र जो उपन्यास है वो लिखा है जैनेन्द्र जी ने। ठीक है, साहित्यकार उपन्यासकार हैं ये। अब 323 करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको करा रही हूँ, एग्जाम नज़दीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। आई होप की पढ़ाई आपने कर ली होगी, बस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। जितना बेस्ट मेरे से हो सकता है बस मैं उतना बेस्ट आपको देने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा समय की कीमत को समझते हुए। 323 है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ठीक है, किसने लिखा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और इससे पहले की क्लास में भी हमने ये एक पढ़ा था लिटरेचर के बारे में, एक बुक पढ़ी थी कि ये किसने लिखी है। तो एक सेकेंड, तो ये जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है ये जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिखी है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, इससे पिछली जो क्लास थी उसमें आंसर की में गार सादा तासी लिखा हुआ था, लेकिन मैंने अभी अभी ये क्रॉस चेक किया है तो इसका जो आंसर बता रहे हैं वो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन है। तो प्लीज़ इसको अपडेट कीजिएगा। अगर आपने मेरी पिछली भी क्लास देखी है और उसमें अगर मैंने गार सदा दासी करा है तो आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। इसका आंसर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दूंगी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुझे पास आने के लिए कहा या उसने मुझे पास आने को कहा? उसने मुझे पास आने को कहा या उसने मेरे को पास आने के लिए कहा? तो जो शुद्ध है वो है उसने मुझे पास आने के लिए कहा, यानी कि नंबर ए। इसके बाद है मुख होई बाचाल, पंग चढ़ी गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रबो शकल कल मल दहन। कौन सा छंद है इसमें? इसमें है सोरठा। कौन सा है? सोरठा। इसके बाद है कौन सी वर्तनी शुद्ध है? हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। विशेष, 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 विशेष। तो ये तो आपने कई बार पढ़ी होगी, आंसर इज विशेष। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है साकेत, जयद्रथ, बथ, यशोधरा या कामयानी। दोनों में मैथिली शरण गुप्त ने कामयानी नहीं लिखा, तो फिर किसने लिखा है कामयानी? सर्च इट। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चौराहा में है दिगोर। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, PYQ में चौराहा, चतुर्दश, तो ये है दिगु समास। तो आई होप कि क्लास आपको पसंद आई होगी। एंड जो एक गलती हुई है आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, वो इसमें नहीं हुई, इस क्लास में नहीं हुई। अगर आप कंफ्यूज हो, इससे प्रीवियस क्लास में हुई है, वो मैं उसका आंसर दे दूंगी कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एक बार पिन कर दूंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।